बस एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी नंबर अगर हमें लिखना हो तो क्या वो आपके सामने 0 से 9 के बीच में लिखा जाएगा? हमने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या दुनिया के हर नंबर इसी से बने हैं? क्या आपका मोबाइल नंबर इसी से बना है? क्या आपके सामने आपका स्कूटी नंबर इसी से बना है? आपका मकान नंबर इसी से बना है? आपका आधार नंबर इसी से बना है? पैन कार्ड के अंदर जो नंबर्स दिखाते हैं, जो नंबर, खैर जो लेटर हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपके सामने न्यूमेरिक है, क्या वह इसी से बना हुआ है? तो अगर दुनिया के हर नंबर इसी से बने हैं और दुनिया का हर वर्ड जो आपके सामने होता है वह ए से लेकर के जेड के आपके सामने लेटर से बना होता है। इससे बाहर तो कोई दुनिया में वर्ड बना नहीं है और ना इससे बाहर कोई लेटर होता है। तो हम एक काम कर जाएं, हम इस आपके सामने लेटर को इस 0 से 9 के जो नंबर है इससे कोरिलेट करा देते हैं। और जब इसको कोरिलेट करा देंगे, फिर दुनिया का कोई भी नंबर होगा उसे एक फनी वर्ड बना करके, फनी लेटर का वर्ड बना करके आपस में जोड़ देंगे, हमारा काम चल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से चल जाएगा। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, जब भी कभी आपसे हम वन लिखने के लिए कहेंगे तो आप वन नहीं लिखेंगे, आप लिखिएगा टी और डी। क्या लिखेंगे आप लोग? अभी परेशान नहीं, याद कराएंगे हम आपको, ये भी याद करेंगे टी और डी क्यों लिखते हैं। दो की बात अगर हम करेंगे आपके सामने तो प्यारे बच्चों, दो को हम एन लिखेंगे। अगर तीन हम आपसे कह दें तो इसको हम लोग एम लिखेंगे। अगर आपके सामने चार कह दिया जाए बच्चों तो इसको हम लोग आर लिखेंगे। अगर आपसे हम पांच कह दें तो इसको आप एल लिखिएगा। अगर हम आपसे छह कह दें तो छह को जी, जे और सी एच और एस एच लिखिएगा। अगर आपसे हम सेवन कह दें तो इसको आप के और सी लिखिएगा। अगर आपके सामने हम 8 कह दे प्यारे बच्चों तो इसको वी और एफ लिखिएगा। अगर आपके सामने 9 कह दे प्यारे बच्चों तो इसको पी और बी लिखिएगा। और अगर आपके सामने हम 0 कह दें तो इसको आप जेड और एस लिखिएगा। क्या ये बात क्लियर है? जिनको कोडिंग याद है, जिन्होंने क्लास में पढ़ा है, वो लोग एक बार कमेंट में लिख देंगे हाँ सर कोडिंग हमें पहले से पता है। और जिनको नहीं याद है वो लोग बहुत ध्यान से बस एक बार सुनिएगा, जिंदगी की सारी समस्या आज खत्म होने वाली है। ये कोडिंग बार बार नहीं पढ़ाते, एक बार पढ़ा रहे इसके बाद जब भी आएंगे बस सीधे कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे हम लोग। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें आपने देखा बहुत सारे लेटर आपको एबीसीडी के नहीं दिख रहे, उनका हमें यूज भी नहीं करना। आपको वोवेल नहीं दिख रहा, उसका वोवेल का यूज भी नहीं करना। तो चलिए इस एग्जांपल, इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज हम ऐसे जगह करने वाले हैं, जैसे किसी ने आपसे कहा कि राजू, तो राजू का जब हमें कोड लिखना होगा ना, तो सबसे पहले हमें वोवेल का यूज नहीं करना है। वोवेल काट दीजिए, वोवेल का कोई काम नहीं है हमारी जिंदगी में, कोई मतलब कोई काम नहीं है। आर का मतलब प्यारे बच्चों यहां से देख के जरा बोलिए कितना है? 4। और जरा बोलिए जे का कोड कितना आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे? 6। मतलब राजू का मतलब हो गया 46। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनिएगा भाई। अगला हमने आपसे कहा, जो है मान लिया हमने आपके सामने लिखा मोहन, तो किसी ने कहा मोहन का कोड बताइए, हमने कहा सर एम का कोड देखिए वहां से 3 दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा ओ का कोड बोलिए, हमने कहा सर ओ का कोड नहीं होगा क्योंकि ये वॉवेल है, वॉवेल का हमें नहीं लेना है। एच का कोड नहीं होगा क्योंकि एच हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कहा सर ए का कोड नहीं क्योंकि वॉवेल है। और एन का कोड जरा देखिए कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2 दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा एन का 2, मतलब मोहन को हमने 32 लिखा। किसी ने कहा सर जरा इंग्लिश लिख दीजिए, हमने कहा प्यारे बच्चों लीजिए आपके सामने इंग्लिश लिख देते हैं। किसी ने कहा ई तो वॉवेल है, एन का मतलब 2 होगा, जी का मतलब सर 6 होगा, एल का मतलब सर 5 होगा, आई तो वॉवेल है। अब बताइए एस का कोड हम यहाँ से 0 लिखे या एस एच का कोड हम 6 लिखें? हमने कहा सर अगर 2 लेटर का कोड है तो हम उसी को लिखेंगे, और एस एच का कोड हो गया 6। ए लीजिए आपके सामने 26 56 या इंग्लिश का कोड हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें कोडिंग करने आना चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि सर ये जो कोड हमने लिखा है इसको पहले याद कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों? पहले इसको याद कर जाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा, बस सुनिए। क्या ये आपको वन दिख रहा है? थोड़ा सा आंख बंद करिए। आंख बंद करें, क्या आपको इमेजिन करने पर वन ही टी दिखाई दे रहा था? क्या वन ही हमें टी दिखाई दे रहा है? अगर वन को ही आधार मान ले तो हमें डी भी दिखाई दे रहा था ना, वन में हमें डी दिखाई दे रहा है। तो वन में ही टी, वन में ही डी। और किसी ने कहा सर दो बना रहे थे, किसी ने कहा यन बना रहे थे। अरे यन को घुमा देंगे दो हो जाएगा, दो को घुमा देंगे एन हो जाएगा, कोई दिक्कत? हमने कहा दो ही एन है, एन ही दो है। और जब तीन बना रहे थे प्यारे बच्चों, इसी को सीधा कर देंगे तो एम भी तो दिखेगा, और एम को घुमा देंगे तो तीन दिखेगा। लीजिए हमने एम को घुमा दिया, तीन हो गया, तीन को घुमा दिया हमने एम हो गया, कोई दिक्कत? हमने कहा चार आर, आर चार, आर चार, चार आर। इसका तो नाम ही मैच कर रहा है, चार आर, आर चार, चार का आर का चार। किसने कहा सर एल का कितना? हमने कहा एल का 5 होता है। अरे ये देखें, क्या हमारे हाथ की उंगलियां दिख रही हैं? जरा इनको सजा देंगे, क्या ये आपके सामने एल जैसा बन गया? क्या हमारा हाथ एल बन गया? और एल का मतलब बताइए हाथ में कितनी उंगलियां थी? तो एल तो 5 वैसे ही दिख रहा था। क्या हमारे हाथ में 5 दिख रहा है? तो हमने कहा ये देखिए 5 हो गया। अब किसने कहा 6 बनाइए, लीजिए 6। 6 बना रहे थे, थोड़ा इधर घुमा दिए, जी हो गया।
6 उल्टा बना दिए, जे हो गया। बाकी थोड़ा CH और SH को याद कर जाइएगा कि 6 होता है। जरा फिर से सुनिए तो, सिर्फ सुनिएगा, दिमाग मत लगाइएगा। चले बोल लेते हैं फटाफट से। बोलिए। 1 कैसा दिख रहा था? क्या 1 हमें T दिख रहा है? क्या 1 को ही मॉडिफाई कर दिया हमें D दिख रहा है? क्या हमने कहा आपके सामने 2 के जैसा N दिख रहा है? क्या 3 के जैसा ही हमें M दिख रहा है? क्या 4 के जैसा हमें 4 और R साउंड साउंड मैच कर रहा है? 5 को हमने कहा आपके हाथ की उंगलियों में 5, इसको जैसे हमने बनाया L दिखा, तो क्या 5 L है? L 5 है। अब किसने कहा 6 बताइए? हमने कहा GJCHSH। अगला चलिए, हमने कहा सर कोलकाता जब भी हम चलेंगे घूमने तो आपको साथ लेके चलेंगे। जब भी कभी हम जिंदगी में कोलकाता जाएंगे आपको साथ लेके चलेंगे। तो कोलकाता हम साथ चलेंगे। कोलकाता को के से भी लिखते हैं, पहले कलकत्ता भी लिखते थे, तो चाहे के से लिखे चाहे सी से लिखे, कोलकाता कैसे चलेंगे बच्चों? साथ में चलेंगे। तो कोलकाता के से सी से साथ में चलेंगे, कोलकाता साथ हो गया, के सी साथ हो गया। आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉयफ्रेंड का, और हमने कहा कितने बॉयफ्रेंड लोगों के पास है? 8-8 बॉयफ्रेंड है। हमने बी नहीं लिखा, हमने वी लिख दिया, क्योंकि बी तभी आगे देखा जाएगा। तो हमने कहा आजकल कितने बॉयफ्रेंड है? वी और एफ कितने हैं? 8-8 हैं। हमने कहा 9 को जब शीशा में देखें, पी दिखाई दिया, पानी में पलट दिए, बी दिखाई दिया, तो क्या 9 का ही हमें पी और बी दिखाई दे रहा है? और 0 को बनाने में हमने कलम नहीं उठाया, जेड को बनाने में कलम नहीं उठाया, एस को बनाने में कलम नहीं उठाया, तो क्या 0 का जेड और एस मान लिया जाए? बोले, क्या 0 का जेड और एस मान लिया जाए? भौकाल रोहन कह रहे हैं सर ये करंट अफेयर है जी, है ये स्टैटिक जीके बाबू, स्टैटिक जीके। चले, तो क्या हमें कोड याद हो गया? अब सीधे हम लोग यूनेस्को हेरिटेज साइट याद करने पहुंचे। क्या कोड याद हो गया बच्चों? अगर यूनेस्को, अगर कोड आपको याद हो गया हो तो हम पहुंचे सीधे हेरिटेज साइट पे। एक बार दोबारा और बता देते हैं। 1 को हमने देखा सपने में, तो हमें दिखा 1 T और D। हमने 2 को देखा तो हमें दिखा N। 3 को देखा हमें दिखा M। 4 R। 5 हमारे हाथ में उंगलियां जैसे सही किया उसको हमने दिखा 5। हमने कहा 6 को देखा हमने GJCH और SS दिखा। साथ में हम चलेंगे कोलकाता। 8-8 आपके सामने बॉयफ्रेंड। 9 को हमने देखा P और B दिखा। 0 को हमने कहा जेड और एस होता है। कोई दिक्कत? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसके बाद आपको दिखाते हैं जादू। इसके बाद क्या शुरू होगा प्यारे बच्चों? जादू। आपने देखा होगा जो थंबनेल पे हमारी फोटो लगी है, वो यही वाली शर्ट है, हाथ में एक छड़ी है और वहां पे लगा, इसलिए आज हमने यही वाला शर्ट पहना, क्योंकि शर्ट पहनने के बाद एक अलग जादू पैदा हो जाती है। तो आज वही शर्ट है जो थंबनेल पे आपने देखा था। चलें शुरू किया जाए। नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसको पहले लिखिए, पीडीएफ के बाद में देखा जाएगा। चले, अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, एक कुछ नाम लिख देते हैं, आप इसको बताएं। मान लिया मैंने आपसे कहा बम, क्योंकि सब अभी शब्द हम यूज करने जा रहे हैं। बताइए बम, बम का कोड बताइए। बी का मतलब 9, एम का मतलब 3 वॉवेल कटा, बम का मतलब 93। अभी आगे बताएंगे 1993 आएगा। अगला जरा बोलिए। तो हमने कहा आपके सामने लिखा DEVAR, देवर लिखा, बोलिए कोड बोलिए इसका। डी का मतलब कितना होता है? 1 होता है। बी का मतलब 8 होता है, वॉवेल कट जाएगा। आर का मतलब 4 होता है। क्या हमें 184 दिख रहा है बच्चों? तो चलिए यहाँ से डाटा याद कर लीजिए कि जो आपके सामने वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिए आपके सामने कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल का मतलब होता है 18 4, अप्रैल का मतलब होता है 4। और हम आपको याद करा दें कि विरासत में जब कोई लड़की शादी करके आती है तो उसको देवर फोकट में मिल जाता है। तो विरासत में कौन मिल जाता है? देवर मिल जाता है। विरासत में कौन मिल जाता है? देवर। डी का मतलब 1 हो गया, बी का मतलब 8 हो गया, आर का मतलब 4 हो गया, वॉवेल कट जाएगा। 18 4 का मतलब होता है 18 अप्रैल।